श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं, तो ये हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी के साथ करते हैं तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संपूर्ण संसार में सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ऐसे में यदि आप किसी जीव को चोट पहुंचाते हैं तो आप मुझे कभी खुश नहीं कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर बुरे लोग समझाने मात्र से सुधर जाते तो कदाचित महाभारत का युद्ध नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो अधिक हंसता हो और अधिक बोलता हो, लेकिन यदि एकाएक वह चुप हो जाए तो समझ लेना वह अंदर से टूट चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के भरोसे का अंत करके कभी भी अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके मन में भ्रम बस जाता ही और बुद्धि का क्षय हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने हिस्से की मेहनत किए बिना फल की प्राप्ति करने वाले लोग चोर कहलाते हैं। जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है, उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चले। जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा सीधा होता है, उसका विनाश सबसे पहले होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य योनि में जन्मे लोगों को जीवन की इस महाभारत में स्वयं ही श्री कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी बनना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है वह बुरा होने पर ईश्वर को दोष देते हैं, और जिनकी किस्मत सदैव ही खराब रहती है वह थोड़ा सा भी अच्छा हो जाने पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब भी जीवन कठिन लगे, याद रखो कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने का समय पा रहे हो। कठिन समय सिखाता है कि तुम कितने मजबूत हो और तुम्हारी वास्तविक ताकत क्या है। संकट जीवन का हिस्सा है, इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे वास्तविक रूप को उजागर करता है। मुसीबतें अस्थायी होती हैं, लेकिन तुम्हारी ताकत स्थायी होती है। खुद पर विश्वास रखो। जो कठिनाइयों में अपने संकल्प को मजबूत करता है वही जीवन की सच्ची शक्ति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकट तुम्हारी शक्ति को परखता है, और जब तुम उसे पार कर लेते हो तो तुम खुद को सशक्त महसूस करते हो। संकट की घड़ी में अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होते हैं वही बाहरी तूफानों से कभी नहीं टूटते। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारे हौसले को परखने का माध्यम है, और ये तुम्हें असाधारण रूप से मजबूत बनाएंगी। समस्या चाहे जैसी हो, तुम उससे कहीं ज्यादा बड़े हो। जैसे पत्ते तूफान के बाद भी झड़ते नहीं, वैसे ही तुम भी हर कठिनाई के बाद मजबूत हो जाओगे। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीवन में हर संघर्ष तुम्हें नया अनुभव और शक्ति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय चाहे जैसा हो, भगवान तुम्हारे साथ है। जब तुम आत्मविश्वास से भरे होते हो तब तुम्हें कोई भी संकट नहीं डिगा सकता।